चलिए ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप आपका आज स्टार्ट होगा, जो कि परसेंटेज और मेंसुरेशन दोनों का मिक्सअप सवाल रहेगा। अब ऐसे सवाल को ये नहीं कहा जा सकता कि ये प्योर परसेंटेज का है या प्योर मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन में भी कोई काउंट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल बनना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। कहाँ से है ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेंसुरेशन में लगभग जितना भी फिगर आता है आपका, जितना भी आकृति आता है, लगभग इस टाइप में सारे आकृति पर परसेंटेज से रिलेटेड सवाल देने का हम कोशिश किए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। किसी आयत की लंबाई को 20% से और चौड़ाई को 10% से बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा, यह आपसे पूछा। ऑब्वियस है कि लंबाई को भी बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई को भी बढ़ा रहे हैं तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगा। अब कितने का वृद्धि होगा ये देखिए। जब भी आयत का सवाल रहे और लंबाई और चौड़ाई को अगर हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकालने का दो तरीका है। एक तो आप सक्सेसिव फार्मूला लगा सकते हैं। सक्सेसिव फार्मूला में क्या होता है कि अगर आप बढ़ा रहे हैं तो प्लस का एल, एल से लंबाई लेंथ, अगर घटा रहे हैं तो माइनस, बीच में प्लस आएगा। पहले भी चर्चा कर चुके हैं, है ना। बीच में प्लस, अगर आप चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं तो प्लस का आएगा, अगर लंबा चौड़ाई को घटा रहे हैं तो माइनस का आएगा, है ना। अब प्लस एल गुने बी, यानी कि प्लस का एल या माइनस का एल अगुने प्लस का बी या माइनस का बी, अब बटे में 100। तो ये आसानी से आपका प्रतिशत वृद्धि निकाल देगा या प्रतिशत कमी। अगर ये रिजल्ट आपका प्लस में आया तो समझिए क्या प्रतिशत वृद्धि, अब माइनस में आ गया तो क्या कमी आ गया। तो आप बताइए, यहां पर बढ़ा रहे हैं ना लंबाई को, तो प्लस लेंगे तो प्लस का 20 हो गया, ये बीच का प्लस। चौड़ाई को भी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो 10 प्लस 20 गुने 10 अब बटे में 100। तो ये कितना आ गया, 20 10 30 प्लस 2 32% से आपका आयत का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि अगर छोटा इजी डाटा रहे 10%, 15%, 20%, 30%, तो ऐसे सवाल में अगर रेक्टेंगल पूछा गया आयत के बारे में तो सक्सेसिव फार्मूला भी लगा के आसानी से बना सकते हैं। हाँ, अब देखिए हम लोग जो बाय कॉन्सेप्ट बनाते हैं उस तरीके को अपनाइएगा तो आप किसी भी तरह के आकृति के लिए आप फंसेंगे नहीं। ये कोई जरूरी नहीं है कि सक्सेसिव जो है हर तरह के आकृति में आपका फिट बैठेगा।
हो सकता है जाके आपका बेलन में फेल हो जाए, है ना, शंकु में फेल हो जाए, त्रिभुज में जाके फेल हो जाए, तो कहीं दूसरे आकृति में जाके फेल हो जाए। तो वैसे मेथड को ठीक है, जान रहे हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आ गया इस तरह का सवाल तो तुरंत फटाक से बना के निकल जाएंगे। लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग अभी तक सीखते आए हैं जो हर तरह के सवाल को डील कर रहा है ना। आप सबसे पहले ये बताइए कि रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है। इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, और आमने सामने का भुजा लंबाई बराबर होता है और चौड़ाई भी बराबर होता है। आमने सामने का भुजा बराबर होता है, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। बस इतना ही आपको जानना है, और ये हमें नहीं लगता है कि कोई स्टूडेंट इसे नहीं जानता होगा। इतना हर कोई जानता है। सवाल बनेगा, आप सबसे पहले ये बताइए बहुत जबरदस्त खांसी हो गया है। आप बताइए, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है। अगर आप लंबाई को 20% से बढ़ा रहे हैं, 20% का मतलब 1/5, यानी कि लंबाई को 5 से बढ़ाकर कितना कर दे रहे हैं, 1 बढ़ाइएगा तो 6 ना हो जाएगा। लंबाई 5 से बाद में बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत। लंबाई 20% से बढ़ा दी। चौड़ाई को 10% से बढ़ाए। 10% का बढ़ाने का मतलब क्या, 1/10, यानी कि 10 से कितना कर दिए, 11 कर दिए। आपका ये हो गया 10 चौड़ाई, बाद में यह बढ़कर 11 हो गया। अगर हम यहां पर एरिया का बात करें तो एरिया बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो आप बताइए, यहां पर शुरुआत में लंबाई 5 है, चौड़ाई 10 है, तो एरिया कितना, 5 गुने 10 50 हो गया। बाद में लंबाई 6 है और वह लंबाई बढ़कर 11 हो गया। लंबाई 6 है और चौड़ाई 11 है, सॉरी, तो 11 छाके 66 हो गया। तो आप एरिया 50 से 66 हो रहा है, एरिया में वृद्धि ही हो रहा है। कितने का वृद्धि हो रहा है, 16 का वृद्धि हो रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि नहीं निकाल लीजिएगा, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि 16 का वृद्धि कितने में, 50 में, अगुना 100, है ना, 32% का वृद्धि हो गया। तो ये भले ही आपको अभी लगे कि सक्सेसिव से ज्यादा आसानी से बन रहा है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप जब आगे बढ़ते चले जाइएगा तो वो चेंज आपका नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट किया जाए। अब ध्यान से देखिएगा, फिर से आयत का बात किया। इस बार आयत की लंबाई को 14.2/7% से
और चौड़ाई को 7.1/7% से घटा दिया गया, हर बार घट रहा है, तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, होगा कि नहीं? तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत से कमी आएगा, यह आपसे पूछा है। तो या तो सक्सेसिव लगाइएगा, तो अब की बार तो आसान डाटा है नहीं कि 10-20 वाला डाटा है, तो यहां पूर्णांक में है तो सक्सेसिव लगाने में भी दिक्कत आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा, समय लगेगा, बंद हो जाएगा। लेकिन आप जब फ्रैक्शन से बनाइएगा तो बहुत ही आसानी से सवाल आपका बन जाएगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि 14.2/7 का मतलब क्या? 1/7 होगा। दोनों बार आप कम कर रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं? कम कर रहे हैं। 14.2/7 से कम कर रहे हैं, तो यानी कि 7 से कम करके कितना कर रहे हैं? 6। इस बार कम हो रहा है तो 7 से 6 हो गया। आप बताइए कि चौड़ाई को 7.1/7% से कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कितना? 1/14। यानी कि चौड़ाई पहले 14 था, तो अब कम होके कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, है ना? तो ये आपका लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये एरिया है। आसानी से बना लीजिए आप। शुरुआत में लंबाई अगर आपका 7 था, तो बाद में लंबाई घट कर कितना हो गया? 6 हो गया। बिल्कुल सही बात। चौड़ाई पे आइए, अगर शुरुआत में चौड़ाई आपका 14 था, तो बाद में घट के कितना हो गया? 13। अब देखिएगा, लंबाई गुना चौड़ाई आपका होता है, शुरुआत वाला लेंगे तो शुरू में लंबाई 7 था, चौड़ाई 14 था, तो एरिया कितना हो जाएगा? 14 गुने 7 98 हो जाएगा, है ना? अब बाद में देखिए, लंबाई आपका 6 है और चौड़ाई 13 है, तो एरिया कितना हो जाएगा? 78। आप देखिए ना, 98 से 78 हो रहा है, घट ही रहा है ना। कितना से घटा? 20 से घटा। तो प्रतिशत कमी निकाल ना लीजिए। प्रतिशत कमी 20 का कमी हुआ 98 में, गुना 100, गुना 100, तो ये आपका 10, ये 2 चौके 8, 49। एक ही ऑप्शन में देखिए 49 आ रहा है, तो लास्ट में जब ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन जब कर रहे हैं तो ऑप्शन पे भी एक नजर रखिए, है ना, ताकि आपका समय का बहुत ज्यादा बचत हो जाएगा। तो 20.20/49, ऑप्शन नंबर बी आपका सही। यहां कितना आसानी से हो गया, लंबा चला जाएगा। नहीं यार, फिर कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गया, पता नहीं क्या हो जाता है। कल सही था। हाँ, रिकॉर्डिंग तो है, फिर रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे जब सही हो जाएगा तो। चलिए नेक्स्ट किया जाए। अब देखिए, एक तौलिया है, तौलिया भी आपका एक समझिए कि किस तरह का आकृति है, आयताकार है ना। तौलिया की लंबाई को है 8.1/3% से बढ़ा दिया गया,
लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो यानी कि ये प्लस होगा, और चौड़ाई को लेकिन 20% से घटा रहे हैं, घटाने का मतलब माइनस होगा। तो यहां पर जब सक्सेसिव लगाइएगा तो लंबाई में प्लस लीजिएगा, चौड़ाई में माइनस लीजिएगा, उस तरह से फॉर्मूला पे बिठाइएगा, तो यहां भी थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। लेकिन आप जब बेसिक फ्रैक्शन से बनाइएगा तो सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। आप बताइए तौलिया है तो इसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, और इसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ा है यह पूछा है। एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह पूछा है। प्रभाव का मतलब या तो एरिया पहले से बढ़ेगा या तो घटेगा। आप बताइए शुरुआत में जो है आपका लंबाई, शुरुआत की लंबाई को 8.1/3% से बढ़ा दिया गया। 8.1/3% कितने के बराबर, जल्दी बोलिए, 1/12 बढ़ा रहे हैं, तो यानी कि 12 से कितना हो गया बढ़ के 13 हो गया, है ना। तो शुरू में लंबाई अगर 12 था तो बाद में यह बढ़कर 13 हो गया। चौड़ाई में 13 मत लिख दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं, यही गलती हो जाएंगे। तो 12 से 13 हो गए। अब देखिएगा चौड़ाई 20% से घट रहा है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो 5 से घटकर कितना हो गया, 5 से 4 हो गया, 5 से 4 हो गया। अब एरिया, लंबाई गुना चौड़ाई, 12 पंचे 60 और 13 चौके 52। आप बताइए 60 से एरिया 52 हो गया, घटा कि बढ़ा, घटा ना, 60 से 52 हो गया तो घट गया, यानी कि प्रतिशत कमी निकालना पड़ेगा। तो 60 से 52 हो गया, कितना से घट गए, 8 से घट गए, है ना। प्रतिशत कमी निकाल लीजिए, 8/60 अगुना 100, 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, 40/3 यानी 13.1/3% का कमी नहीं वृद्धि होगा कि कमी होगा, कमी होगा। ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि नहीं होगा, कमी होगा। तो कभी कभी एक्साइटमेंट में स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं कि आंसर तो सही ले आए, कमी वृद्धि पर ध्यान ही नहीं दिए। एग्जामिनर आपको कमी भी दे दिया सेम डाटा में, अब वृद्धि भी दे दिया, इस पे पहले नजर पड़ गया तो मार के आगे निकल गए। आप तो सोचिएगा कि हम तो सही बना लिए, है ना। बाद में जब आंसर की आएगा तब झटका लगेगा। तो एकदम कंसंट्रेशन के साथ एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी बनाइए, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। टेस्ट अगले वीक में स्टार्ट हो जाएगा। देखिए आपका लग भी गया है बैनर, वहाँ मैथ का टेस्ट सीरीज का है, यहाँ जनरल साइंस का है ना। टेस्ट अगले वीक से एकदम रेगुलर चलेगा, मंडे टू फ्राइडे, शाम में 7 बजे से, शाम में 7 बजे, शाम वाला टाइम एकदम टेस्ट के लिए सही है, परफेक्ट है। मैथे वाला तो वो रहेगा, साइंस का शायद 1 बजे से रहेगा, सर बता देंगे, 1 बजे से रहेगा साइंस का। साइंस का डेली वो भी डिस्कशन के साथ रहेगा। चलिए नेक्स्ट करें। अब देखिए आयत से हम लोग वर्ग पे आ गए, ठीक है। तो वर्ग के बारे में आप जान लीजिए कि वर्ग एक ऐसा आकृति होता है, 4 भुजाओं से घिरा एक ऐसा आकृति होता है जिसमें चारों भुजा बराबर होता है। यानी कि वर्ग का एक भुजा ए है तो सभी ए ए ए हो जाएगा। तो वर्ग का एरिया बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर हो जाता है ना। वर्ग में देखिए आयत में भी आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। ध्यान रखिए कि कौन कौन से आकृति में, हम बता भी देंगे, कहीं नोट करके लिखना होगा तो लिख भी लीजिएगा। आयत में लगा सकते हैं, वर्ग में भी लगा सकते हैं,
आयत में और वर्ग में। जैसे जैसे आकृति होगा हम बता देंगे कि कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा। तो अगर आप वर्ग में सक्सेसिव वाला लगाइएगा तो ये भुजा का स्क्वायर होता है। तो 20 को 20% से ये भुजा भी बढ़ेगा, 20% से इधर वाला भी भुजा बढ़ेगा। तो ये 20 से बढ़ रहा है तो 20 प्लस बढ़ रहा है तो प्लस, फिर से 20 अब प्लस 20 गुने 20 अब बटे में 100। यही सक्सेसिव है ना। तो कितना प्रतिशत से बढ़ गया? 44% से वृद्धि हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। ऑप्शन नंबर सी। तो इसने देखा तो ऐसा तो सब न बनाएगा जी, क्या भूल जाते हैं कि खाली आप ही बनाइएगा। ऐसा सब सवाल तो रहेगा। अब साफे एकदम टफ दे देगा, जिनका नहीं सिलेक्शन हो, एको गो नहीं बनेगा तो ऐसे मॉडल डाउन हो जाएगा ना। ऐसा सब सवाल देता है कि स्टूडेंट कम से कम ये लगे कि हाँ एग्जामिनेशन में जाके कुछ तो बना है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम परफेक्ट बात बोले। एकदम 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 आपकी बात से सहमत, एकदम सही बात बोले। तो एग्जामिनेशन हॉल में जो सब सही कर रहा है वहां तो गलती करना महा ब्लंडर है। अगर वो गलती कर रहे हैं तब तो आप समझिए कि रेस में नहीं। और जो सबसे नहीं बन रहा है वहां पर अगर आप स्कोर कर दिए तभी आप औरों से आगे होइएगा, है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इसलिए बोलते हैं कि एक बार फाउंडेशन कीजिए, अच्छे से कीजिए, और हर कॉन्सेप्ट को, हर तरीके के सवाल को, हर चैप्टर को बनाइए, है ना। भले ही आपका लेस इंपॉर्टेंट मोर इंपॉर्टेंट होता है, कोई कोई चैप्टर कोई कोई सवाल कि बहुत बार आता है, कुछ चैप्टर से कम बार सवाल आता है, लेकिन फाउंडेशन में सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। हो सकता है कि आपके शिफ्ट में जो कम महत्वपूर्ण सवाल है वही आ गया, उसी चैप्टर से आ गया, तो क्या कीजिएगा? वहां धरना आंदोलन तो नहीं कीजिएगा, ये कहा है चैप्टर से पूछ दिया, आपके सिलेबस में तो है। तो इसलिए फाउंडेशन में हर चैप्टर को अच्छे से हर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग फ्रैक्शन से कैसे बनाएंगे। जैसे ही वर्ग का बात हुआ तो वर्ग में भुजा होता है। मान लीजिए भुजा ए है, 20% से बढ़ा दिए, तो बढ़ा रहे हैं तो 20% का मतलब 1/5, 5 से बढ़कर कितना हो गया? 6 हो गया। यानी कि आपका शुरुआत में 5 था भुजा, तो बाद में कितना हो गया? ये बढ़ के 6 हो गया। एरिया का आप बात करें, एरिया बराबर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो शुरू में भुजा 5 था तो एरिया क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, यानी कि 25। अब बाद में यह एरिया कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36। अब बताइए कि एरिया शुरू में 25 था, बाद में यह बढ़कर 36 हो गया, तो बढ़ोतरी हुआ ना। कितना से बढ़ा? 11 से बढ़ा। तो प्रतिशत वृद्धि नहीं निकाल लीजिएगा, प्रतिशत वृद्धि 11 का वृद्धि कितना में? 25 में, गुना 100, 44% का वृद्धि। हाँ, बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं। अगर वर्ग का फार्मूला नहीं पता है तब फिर कैसे बनाइएगा। तो बेसिक फार्मूला तो वो तो आपको आना ही चाहिए। मेंसुरेशन के सवाल में आपका विदाउट फार्मूला तो फिर क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। फार्मूला, बेसिक फार्मूला आना ही चाहिए, और ये सब फार्मूला हर किसी को आता है। चलिए देखते हैं, त्रिभुज का सवाल आने दीजिए। सब लगभग सब आकृति दे दिए हैं। त्रिभुज भी बहुत तरह का त्रिभुज है ना। एक जनरल त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। जनरल त्रिभुज में भुजा बराबर नहीं होता है, समबाहु त्रिभुज में भुजा बराबर होता है। तो वो त्रिभुज पे भी डिपेंड करेगा।
अब देखिए, आप वर्ग से आ गए अब किस पे, वृत्त पे। तो वृत्त आपका क्या होता है, वृत्त में एक सेंटर होता है, सेंटर से ये परिधि तक का दूरी रेडियस कहलाता है। और एरिया क्या होता है, एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई कांस्टेंट होता है, बिल्कुल सही बात, पाई कांस्टेंट होता है। तो एरिया किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे। वृत्त जितना भी छोटा हो या बड़ा हो, पाई का वैल्यू तो 22/7 ही आएगा। बड़ा वृत्त है तो बड़ा रेडियस, छोटा वृत्त है तो छोटा रेडियस, लेकिन पाई का वैल्यू हमेशा 22/7। तो एरिया कांस्टेंट पाई पे डिपेंड नहीं करेगा, आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं। अब देखिए, वृत्त में भी आप सक्सेसिव लगा सकते हैं, वृत्त में भी आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। वृत्त की त्रिज्या को 40% से बढ़ा दिए, त्रिज्या बढ़ा है तो ऑब्वियस है कि आपका एरिया बढ़ेगा, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो इसमें सक्सेसिव लगाइएगा तो पाई आर स्क्वायर, तो 40 दो बार आएगा, है ना। तो 40 प्लस 40 प्लस 40 गुने 40/100, तो ये कितना हो गया, 16, 96% का वृद्धि हो गया। अब देखिए, इसको अगर फ्रैक्शन से बनाएंगे तो वृत्त में आपका त्रिज्या का बात होगा, त्रिज्या आपका 40% से बढ़ गया। 40% का मतलब कितना, 2/5, 5 से बढ़कर कितना हो गया, 2, 7 ना होगा, 5 से बढ़कर 7 हो गया। तो यानी कि आपका शुरू में त्रिज्या जो है वह 5 है,
तो बाद में 40% से बढ़ गया यानी कि 7 हो गया। तो आप बताइए एरिया जो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, तो हम अभी क्या बोले कि पाई तो आपका कांस्टेंट है, तो इस पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं, तो इसको कैलकुलेशन में शामिल ही मत कीजिए, आप आर स्क्वायर को शामिल कीजिए। तो आप बताइए आर स्क्वायर को शामिल करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो गया। आप बताइए ना कि 25 से 49 हो गया, बढ़ गया ना, कितना से बढ़ा? 24 से बढ़ा। तो प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए, 24/25 अगुना 196। आप पाए शामिल भी कर लेते तो पाए पाए कट जाता, नीचे में पाए रहेगा और ऊपर में भी पाए रहेगा, तो पाए पाए कट जाएगा, तो पाए को शामिल करने का कोई मतलब नहीं। हाँ, चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 कर देते, बिल्कुल सही कर देते। उसमें आप क्या लिखते? 1/4 आर स्क्वायर, है ना, उसी तरह से कर लेते, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हो गया। अब देखिए इस बार वृत्त का ही बात किया, लेकिन वृत्त के त्रिज्या का बात नहीं किया, वृत्त के व्यास का बात किया। देखिए वृत्त का व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है ना। एक ऐसा कोड होता है, एक ऐसा जीवा होता है जो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या होता है? व्यास होता है, जो सेंटर से होके गुजरती है। तो ये व्यास जो है आपका कितने, इधर आर है इधर आर है, यानी कि कहने का मतलब 2r, त्रिज्या का 2 गुना। या ये भी बोल सकते हैं कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। दोनों बात सही है ना, व्यास का आधा भी हो गया त्रिज्या, या त्रिज्या का 2 गुना हो गया व्यास, दोनों बात सही। अब यहां 20% से कम कर दिए, तो अगर आप सक्सेसिव भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत आपको है नहीं। सक्सेसिव लगाइएगा, कमी का मतलब क्या होता है? माइनस, -20 -20, और ये आपका क्या हो जाएगा? प्लस ही आता है, माइनस गुना माइनस, -20 गुना -20 बटे में 100, तो ये कितना हो गया? -40, -40, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +4, तो -36, यानी कि 36% का कमी हुआ। ऑप्शन नंबर ए। तो आप एक चीज ध्यान से रखिएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि नहीं। अगर त्रिज्या बढ़ेगा तो व्यास भी बढ़ेगा, त्रिज्या घटेगा तो व्यास भी घटेगा, या व्यास बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगा, व्यास घटेगा तो त्रिज्या भी घटेगा। तो अगर 20% से व्यास कम हो रहा है तो समझिए कि रेडियस भी 20% से कम हो रहा है। इस तरह से समझिए, झंझट ही खत्म। व्यास को 20% से कम कर रहे हैं तो समझिए कि रेडियस भी आपका 20% से कम हो रहा है। तो देखिए कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। चलिए पहले आपको हम बताते हैं कि रेडियस और व्यास, डायमीटर दोनों लेके बनाते हैं। आप बोले कि सर डायमीटर, डायमीटर को डी से डिनोट कर दिए, 20% से कम हो गया।
देखिए आपको सारा तरीका हम आपको बता देंगे ताकि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर शुरुआत में 5 था तो बाद में कम हो रहा है तो 6 कैसे हो जाएगा जी? 1 से कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर हम एरिया पर पहुंचेंगे तो रेडियस आना चाहिए, तब ना पाई आर स्क्वायर लगाइएगा। तो डायमीटर का आधा होता है रेडियस। अगर 5 है डायमीटर तो रेडियस क्या हो गया? आधा, 2.5। और बाद में डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना? 2 हो गया। एरिया पर आप आ जाइए। एरिया हमारा आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो आप बताइए यह 2.5 का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर 625 है, 2 अंक के बाद दशमलव, और फिर 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो ये कितना हो गया? कमी हो गया ना। कितना से कमी हो गया? 2.25 से कमी हो गया। तो प्रतिशत कमी निकाल लीजिए। प्रतिशत कमी निकालिएगा तो 2.25 बटे में 6.25 अगुना 100। दशमलव से ये दशमलव कट गया, 25 से कटेगा 25 बार में, 25 चौके 100, और 25 से 9 बार में 225। 36% का कमी आ गया है ना। 36% का कमी आ गया। पहले अभी रुक जाइए, अभी मत उतारिए, ये भी उतारिएगा, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन कोई आपसे ज्यादा बुद्धिमान तेज विद्यार्थी क्या करेगा कि डायमीटर में अगर 20% से कमी हो रहा है तो डायरेक्ट आप रेडियस में ही 20% से कमी कर दीजिए। नहीं नहीं, 20% से ही कम, ऐसा बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। अगर 20% से कमी हो रहा है तो रेडियस में भी 20% से कमी होगा। देखिए तो 5 से 4 हो गया, 20% से कमी हुआ, तो 2.5 से अगर 2 हो गया तो फिर भी तो 20% से कमी हुआ। तो कोई स्टूडेंट क्या करेगा कि 20% से कम हो गया, रेडियस ही आपका डायरेक्ट ले लेंगे। 5 से क्या हो गया? 4 हो गया। ये आपका शुरू वाला रेडियस है और ये बाद वाला रेडियस। तो एरिया अगर आप ले लें तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 से 16 हो गया, कितना से कम? 9। तो 9 बटे 25 अगुना 100। देखिए तो 36% का कमी आया एरिया में। तो आपका देखिएगा कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि कहां आसान हुआ। यहां पे आसान हुआ ना, यहां पे थोड़ा सा दशमलव वगैरह आ गया, थोड़ा भूत लग गया, है कि नहीं बात सही? तो इसलिए आप जब भी डायमीटर का चर्चा करें, वृद्धि या जो कमी प्रतिशत करे, वो डायरेक्ट आप रेडियस में अप्लाई करके सवाल बना लीजिएगा। क्लियर है? तो तीनों चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, है ना, ये भी लगा सकते हैं डायमीटर का आधा रेडियस, और डायरेक्ट रेडियस भी लगा सकते हैं। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 10 कैसे आप वो आप सोच रहे हैं क्या कि डायमीटर का आधा रेडियस होता है तो प्रतिशत में डायरेक्ट आधा कर दीजिएगा? नहीं होगा। अगर 20% का कमी हो रहा है तो 20% ही रेडियस भी कम होगा। क्या? फिर से मेडिकल चेकअप और क्या? हाँ, ज्वाइनिंग के लिए पहले सब कुछ क्लियर होगा तभी ना ज्वाइनिंग होगा। हम्म, अच्छा,
रीमेडिकल के लिए कहा कि पहले फिट होके आइए, मौका दे रहा है। चलिए तब तो अच्छा। नहीं, पहले ज्वाइनिंग कैसे, पहले आप मेडिकल फिट होइएगा तभी ना ज्वाइनिंग देगा। जहाँ पर ट्रीटमेंट होगा वहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट लगाइएगा, लगाना पड़ेगा कि आपका पैर फ्रैक्चर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, इस बार भी वृत्त का ही बात किया है, लेकिन वृत्त के परिधि को 10% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, यह आपसे पूछा है। देखिए, कभी भी वृत्त का परिधि हो या डायमीटर हो, डायरेक्ट आपका रेडियस पे डिपेंड करता है। देखे कि डायमीटर जो था उसका आधा होता था रेडियस। अब रेडियस और परिधि में आप रिलेशन ज्ञात कीजिए, क्या है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आपको रेडियस पे आना ही पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। तो कोई भी वृत्त है तो ये पूरा वाला पाथ ही तो आपका परिधि होता है, सरकमफ्रेंस होता है। तो परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 पाई आर। आप बताइए 2 पाई में 2 का वैल्यू कभी चेंज होगा क्या? अब पाई का वैल्यू कभी चेंज होगा क्या? तो 2 पाई तो आपका कांस्टेंट हो गया। तो परिधि किस पे डिपेंड किया? रेडियस पे। अगर परिधि बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, परिधि घटेगा तो रेडियस घटेगा। और रेडियस पे आ गए तो फिर तो क्षेत्रफल, अगर रेडियस बढ़ रहा है तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, रेडियस घट रहा है तो क्षेत्रफल घटेगा। तो कहने का मतलब कि 10% परिधि को बढ़ा रहे हैं, तो डायरेक्टली आप ये सोचिए कि 10% आप रेडियस को बढ़ा रहे हैं, 10% रेडियस को बढ़ा रहे हैं। तो अगर 10% से बढ़ा रहे हैं तो 10% का मतलब क्या हुआ? 1/10 हुआ। यानी कि आपका रेडियस जो है शुरुआत में 10 था, शुरुआत में 10 था, तो बाद में कितना हो गया? 11 हो गया। अब एरिया पर डिपेंड, एरिया, एरिया बराबर क्या होता है? आर स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना जी? 100। 11 का स्क्वायर कितना? 121। 100 में 121 हो गया तो 21 का वृद्धि। 100 में जितने का वृद्धि उतना ही प्रतिशत वृद्धि है ना। तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो गया? 21%। हाँ बिल्कुल सही। तो वृत्त में किसी भी तरह का सवाल रहे, सक्सेसिव भी लगा सकते हैं अगर आपको सक्सेसिव आसान लगता है तो, है ना। चाहे आपका डायमीटर से रिलेटेड रहे या परिधि से रिलेटेड रहे या डायरेक्ट आपका रेडियस से रिलेटेड रहे।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। घड़ी खराब है, टाइम का भी पता नहीं चल रहा है। अच्छा बोर्ड पे, चलिए एक सवाल कर लेते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, यदि किसी आयत के लंबाई को 60% से बढ़ा दिया जाए तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत का कमी किया जाए कि क्षेत्रफल 10% से बढ़ जाए? लगाइए सक्सेसिव, लगाइएगा सक्सेसिव। कहां चलेगी आपका सक्सेसिव, है ना? तो फिर आप जब इस तरह के लेवल के सवाल पे आइएगा, आपका बनाने का तरीका वही रहेगा। सक्सेसिव के थ्रू अगर नहीं जा रहे हैं तो बनाने का तरीका वही रहेगा, चाहे जो भी सवाल आ जाए। तो वैसे तरीका को कभी मत छोड़िए जो हर जगह फिट बैठ जाए, है ना, ताकि आपको सब तरह का सवाल आसानी से बन जाए। तो आप बताइए कि आयत का बात किया तो आयत में लंबाई होगा, आयत में चौड़ाई भी होगा और आयत का क्षेत्रफल भी होगा। आप बताइए आयत की लंबाई को 60% से बढ़ा दिए, यानी कि 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, 60% से बढ़ा रहे, यानी कि शुरू में लंबाई 5 था तो कितना से बढ़ गया? 3 से बढ़कर 8 हो गया। यानी कि ये आपका शुरू में लंबाई अगर 5 था तो बाद में लंबाई जो है यह बढ़कर 8 हो गया। अब चौड़ाई में यह पूछा है, चौड़ाई में कितने प्रतिशत का कमी किया जाए कि क्षेत्रफल जो है 10% से बढ़ जाए। क्षेत्रफल ना 10% से बढ़ रहा है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 10, ये 1/10, यानी कि अगर शुरू में क्षेत्रफल आपका 10 था तो बाद में यह क्षेत्रफल बढ़कर कितना हो गया? 11 हो गया। यानी कि यह एरिया जो है आपका 10 था तो बाद में यह बढ़कर कितना हो गया? 11। हमको L दिया हुआ है 5, एरिया दिया हुआ है 10, तो हमको B नहीं निकल जाएगा? निकलेगा कि नहीं जी? एरिया बटे में L, 10/5 2 नहीं हो जाएगा? 5 में 2 से गुना करेंगे तब ना 10 आएगा। तो यहां पर आप क्या लिख दीजिएगा? चलिए यहां पर आपका हो गया 10/5, पूरा लिख ही देते, 2 हो गया। आप बताइए यहां पर कितना हो गया? 11/8, 8 एकम 8, 3, 8 तिहाई 24, 8 सते 56, 8 पंचे 40, 3 अंक तक ले लिया, पूरा पूरा कट गया। शुरू में चौड़ाई था 2 और घटकर हो गया कितना? 1.375, तो चौड़ाई में कमी आ गया। अब यही प्रतिशत कमी निकालना है, तो आप बताइए कि टोटल का कमी कितना हुआ? तो 2 में से 1.375 घटाइएगा तो 0.625 आएगा। 625 का 0.625 का कमी आया। कमी प्रतिशत निकाल दीजिए, कमी प्रतिशत निकाल दीजिए, कितना हो गया? 0.625 का कमी कितना में? 2 में, अगुना 100। 3 गो यहां से दशमलव हटाइएगा तो 3 गो जीरो नीचे आ जाएगा, 2 जीरो तो गया, है ना। 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 1, 5 दूना 10, 125/4 हो गया। 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 31.25%, ऑप्शन नंबर बी। क्या आपका तरीका चेंज हुआ क्या? है? नहीं ना हुआ, तो काहे नहीं हम इसी तरीका को पकड़े रहेंगे? अब ऐसे ही सवाल को लोग वो क्या बोल देगा कि सर लेंदी था सवाल। हाँ,
तो चलिए आज हम लोग इतना पे ही रुकेंगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे इससे आगे। ठीक है, सवाल बनेगा करके आइएगा।